साहब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों देख लेते हैं आज दोस्तों, जो पशुपालन दोस्तों होता है, कोई भी पालन हम लोग करते हैं तो वो दोस्तों जीव विज्ञान के अंतर्गत किस भाषा के रूप में जाना जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दोस्तों, जो एपी कल्चर होता है दोस्तों, क्या है एपी कल्चर जो है वो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी एपी कल्चर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स मधुमक्खी पालन का अध्ययन, यानी मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है फ्रेंड्स, वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है एपी कल्चर के अंतर्गत। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर इमेज में देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर मधुमक्खियां दोस्तों बनी हैं, यानी मधुमक्खी पालन को ही क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं सेरीकल्चर किससे कहा जाता है। तो दोस्तों रेशम के कीट का जो पालन का अध्ययन होता है, यानी रेशम के कीट को जो हम लोग पालते हैं उसका अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है सेरीकल्चर के अंतर्गत। वहीं दोस्तों यदि बात करते हैं पीसी कल्चर की, तो फ्रेंड्स पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है, तो पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है मत्स्य पालन। दोस्तों क्या आता है, पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है मत्स्य पालन, यानी मत्स्य मीन्स मछली पालन। तो दोस्तों जो मछली पालन है वह किसके अंतर्गत आता है, तो वह आता है पीसी कल्चर के अंतर्गत। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं दोस्तों माइकोलॉजी, फ्रेंड्स क्या है, माइकोलॉजी जो है, माइकोलॉजी दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, तो माइकोलॉजी जो है दोस्तों वो आता है कवकों के अध्ययन के रूप में। यानी जब हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं, उनको दोस्तों पालते हैं, उनका पोषण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान की भाषा में तो दोस्तों उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। फिर दोस्तों फाइकोलॉजी किसे बोलते हैं, यानी फाइकोलॉजी दोस्तों क्या है, तो जब हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं, दोस्तों क्या है, शैवालों का अध्ययन करते हैं, तो फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। यानी फाइकोलॉजी मीन्स क्या होता है, शैवालों का अध्ययन। फिर दोस्तों एंथोलॉजी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जब हम लोग पुष्पी पौधों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेंडल ने क्या किया था, एक मटर के पौधे पर दोस्तों उसने अपना प्रयोग किया था, और इसी बात से दोस्तों मेंडल जो है आनुवांशिकता के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुए थे, और दोस्तों इसी बात के लिए उन्हें जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दोस्तों दिया गया था। तो एंथोलॉजी दोस्तों किसमें आती है, यानी पुष्पों के अध्ययन में। वहीं दोस्तों मेंडल के द्वारा दिया गया नियम क्या था, यानी प्रभावता का नियम, जिसमें दोस्तों उन्होंने एक लंबे पौधे का और एक बौने पौधे का संकरण कराया था और अपना पूरा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि जो फलों का अध्ययन होता है दोस्तों, यानी जो फल होते हैं जैसे कि आम हुआ दोस्तों, केला, पपीता, इस तरह के जो बहुत सारे फल हैं, उनका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उसको, पोमोलॉजी। यानी पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फलों के अध्ययन का प्रयोग करते हैं। फिर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं अभी जो मछली मछली पालन था दोस्तों, मत्स्य पालन, तो यहाँ पर एक मछली की बहुत ही सुंदर इमेज बनाई गई है। तो दोस्तों फलों का अध्ययन किस में होता है, पोमोलॉजी में। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि पक्षियों का अध्ययन किस में होता है, तो दोस्तों पक्षियों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे दोस्तों किस लिए करते हैं, यानी ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों क्या है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, पक्षियों का अध्ययन आता है। दोस्तों हम लोग जब पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों के बारे में दोस्तों जानकारी करते हैं, उनके जीवन की, उनके उत्सर्जन की, उनके परिवर्तन की, उनके प्रजनन की बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, तो वो दोस्तों किस में आता है, पक्षियों का अध्ययन, यानी आर्थियोलॉजी में। फिर दोस्तों देख लेते हैं इक्थियोलॉजी क्या है। दोस्तों इक्थियोलॉजी जो है वो है मछलियों का अध्ययन। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सी इमेज बनी है मछली की। तो दोस्तों ये एकदम से कुछ बोलना चाह रही है, क्या बोलना चाहिए कि मछलियों का अध्ययन किसके द्वारा होता है। दोस्तों मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है, तो दोस्तों मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की भाषा में कहलाता है इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, इक्थियोलॉजी। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, यानी एंटोमोलॉजी क्या है। तो दोस्तों एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कीटों का अध्ययन जब हम लोग करते हैं, यानी जब हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं, यानी इंसेक्ट्स, यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम लोग माइक्रो स्कोप की दोस्तों माइक्रो स्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, दोस्तों क्या है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जिसे हम जिसे देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं या उनके अध्ययन के रूप में दोस्तों जानते हैं, तो वो दोस्तों क्या है, एंटोमोलॉजी होता है। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। दोस्तों क्या है, कीटों का अध्ययन। वही दोस्तों डेंड्रोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग वृक्ष और झाड़ियों के बारे में जानकारी करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो दोस्तों क्या कहलाता है, जीव विज्ञान की भाषा में डेंड्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों जो सांपों का अध्ययन होता है, तो दोस्तों सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों सांपों के अध्ययन को कहते हैं ऑफियोलॉजी। दोस्तों क्या कहते हैं, ऑफियोलॉजी के नाम से सांपों के अध्ययन को हम लोग जानते हैं। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों क्या है, सर्पों का अध्ययन दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, यानी ऑफियोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों क्या है कि छिपकलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है भाई, तो छिपकलियों का अध्ययन दोस्तों आता है शारोलॉजी के अंतर्गत। दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, शारोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन हम लोग करते हैं। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि सिल्वी कल्चर क्या होता है। तो दोस्तों जो सिल्वी कल्चर है वह किसके अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड्स सिल्वी कल्चर जो है वो घने पेड़ों का संवर्धन है, इसके दोस्तों अध्ययन में हम लोग करते हैं, यानी घने पेड़ों के जो संवर्धन का अध्ययन है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, सिल्वी कल्चर बोलते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, एक घने पेड़ पौधों की इमेज भी आप लोगों को दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सिल्वी कल्चर क्या है दोस्तों, घने पेड़ों का संवर्धन होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं,
अध्ययन करते हैं उसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ दोस्तों, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।